हेलो फ्रेंड्स, आज हम ड्राफ्टिंग करेंगे 4 टक्स सिंपल ब्लाउज़ की। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट्स लेते हैं। शोल्डर का नाप, अगर आप ये आर्म होल की सीध से लेके यहाँ तक लेते हैं, तो इसमें आपको 1 इंच का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैं शोल्डर्स का नाप इस गोलाई से लेती हूँ, इस गोलाई तक, तो फिर आपको 1 इंच का मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग शोल्डर आ रहे हैं 15 इंचेस इंक्लूडिंग मार्जिन। आर्म होल की मेजरमेंट्स इस तरह से ली जाती है गोलाई में, और इंची टेप को आपको एकदम टाइट रखना है आर्म होल की मेजरमेंट्स लेते हुए। तो मेरी बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आर्म होल्स आ रहे हैं 18 इंचेस कि जहाँ पर फुलर पार्ट है चेस्ट का, इसका हमें नाप लेना है। तो मेरी बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये आ रहे हैं 40 इंचेस। ब्लाउज में हमेशा अपर वेस्ट यूज होती है। अपर वेस्ट होती है जो बस्ट खत्म होने के जस्ट बाद वेस्ट होती है, उसको अपर वेस्ट बोलते हैं। मेरी बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये आ रहा है 34 इंचेस। ब्लाउज की लेंथ हमें यहाँ से नापनी है, जो शोल्डर का मिड है यहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है और अपर वेस्ट तक नापनी है। तो ये मेरी बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आ रहा है 13.5 इंचेस। फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर शोल्डर के मिड पे हमें इंची टेप रखना है, और तिरछा इंची टेप रख के हमें जितना भी गहरा नेक रखना है उसकी मेजरमेंट्स ले लेनी है। तो मेरी बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग फ्रंट नेक आ रहा है 7 इंचेस। बैक नेक भी हमें इसी तरह से नापना है। जितना भी लंबा आपको नापना है बैक नेक, वो आप ले सकते हैं। तो मेरी बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बैक नेक है 6 इंचेस। तो स्लीव लेंथ देखिए, ये जो आर्म होल है इसकी सीध में यहाँ से नापना है हमें स्लीव्स, यहाँ पे इंची टेप रख के, और जितनी भी लंबी आपको स्लीव्स रखनी है। तो मेरी बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्लीव लेंथ आ रही है 5 इंचेस। तो देखिए जहाँ पर 5 इंच आ रहा है वहां पर इस तरह से स्लीव्स की गोलाई नाप लेनी है। तो मेरी बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये आ रहा है 15 इंचेस। फुल बस्ट टेस्ट में जो बीच का पॉइंट होता है यहाँ तक हमें नापना है, इसको कहते हैं एपेक्स पॉइंट। मेरी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 11 इंचेस, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो मैं ड्राफ्टिंग के वक्त आपको बता दूंगी। अब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये 80 सेंटीमीटर अस्तर का कपड़ा है और इसे किनारी से मिलाते हुए डबल फोल्ड कर लेना है। और देखिए इसे इस तरह से फोल्ड नहीं करना है और ना ही इसे इस तरह से आधा फोल्ड करना है। तो हमें इसे हमेशा किनारी से किनारी मिलाते हुए पूरा फोल्ड करना है। तो चलिए ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज़ की जो फाइनल लेंथ हमें रखनी है वो है 13.5, 13.5 इंचेस। 13.5 इंचेस में हमें कुछ मार्जिन्स भी ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, जो शोल्डर यानी कि कंधे की सिलाई के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, जो कि ब्लाउज़ के बॉटम में यानी कि कमर की साइड से फोल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ब्लाउज़ में अलग से पट्टी लगा के फोल्डिंग करनी है तो फिर आधे इंच का मार्जिन ही काफ़ी होता है, लेकिन मैं इसमें ब्लाउज़ में ही फोल्डिंग करूँगी तो इसलिए मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। और आधे इंच का मार्जिन और लिया है क्योंकि ब्लाउज़ में डार्ट लगाने के बाद ब्लाउज़ की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने आधे इंच का मार्जिन लिया है। तो टोटल हमने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो 13.5 में हम 2.5 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंचेस। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर है 15 इंचेस और 15 का हाफ होता है 7.5 इंचेस, लेकिन हम 7.5 इंचेस नहीं लेंगे, हम शोल्डर थोड़ा कम करके लेंगे क्योंकि मैं बना रही हूँ बैक नेक डीप। और अगर बैक नेक डीप होता है, गहरा होता है, यानी कि 4 इंच से ज़्यादा होता है, तो उसमें कंधे गिरते हैं, इसलिए हमें कंधे थोड़े कम करके लेने रहते हैं। पीछे का गला मैं 6 इंच का बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग शोल्डर भी मैंने कम करके लिए हैं। तो मैंने 6 इंच पर मार्किंग कर दी है, जिसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको साइड में दिखा दी है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जितने मैंने शोल्डर लिए हैं उसमें 1 इंच बढ़ाकर हमें आर्म होल की लेंथ की मार्किंग करनी है, यानी कि 7 इंचेस पर। अब हम इन मार्किंग्स को मिलाते हुए एक ब्लॉक बना देंगे, यानी कि 6x7 का। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 40 इंचेस, उसका 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंचेस। 10 इंचेस में हमें 0.25 इंचेस की लूजिंग ऐड करनी है, तो ये हो जाएगा 10.25 इंचेस। और उसके आगे हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे सिलाई के लिए। अब हम शोल्डर से लेके कमर तक की लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो कि है फाइनल 13.5 इंचेस, और उसमें आधा इंच शोल्डर की सिलाई वाला मार्जिन ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 इंचेस। तो हम 14 इंचेस पर एक लाइन मार्क कर देंगे। अब जितनी हमने चेस्ट पर मार्किंग करी थी 10.25 इंचेस की, उतनी ही हम वेस्ट पर भी मार्किंग कर देंगे 10.25 इंचेस पर।
और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चेस्ट और वेस्ट को ज्वाइन कर देंगे। अब कमर की गोलाई की मार्किंग करेंगे। कमर की गोलाई है 34 इंच। 34 का 1/4 करेंगे तो आएगा 8.5 इंचेस। अब चेस्ट की मार्किंग यानी कि 10.25 इंचेस और वेस्ट की मार्किंग यानी कि 8.5 इंचेस, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो आता है 1.75 इंचेस। इसका मतलब ये है कि जो कमर पर डार्ट बनेगा वो 1.75 इंचेस का बनेगा। अब हम डार्ट पॉइंट की लेंथ मार्क करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे कि चेस्ट कितनी ली है हमने। चेस्ट है 10 इंच और उसमें 1 इंच और ऐड करके आ जाएगा 11 इंचेस। तो डार्ट पॉइंट हमें 11 इंचेस पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें डार्ट पॉइंट की चौड़ाई यानी कि विड्थ नापनी है। उसके लिए चेस्ट का 10वां भाग कर देना है, तो ये आएगा 4 इंचेस। अब इस पॉइंट पर हमें एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पर बनेगा हमारा कमर का डार्ट। कमर का डार्ट बनेगा 1.75 इंचेस का, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। तो 1.7 इंच का आधा हिस्सा डार्ट के एक साइड में मार्क कर देंगे और आधा डार्ट के दूसरी साइड में मार्क कर देंगे। अब इन दोनों मार्किंग्स को डार्ट पॉइंट से जॉइन कर देंगे तिरछा। और जहाँ से ब्लाउज की फोल्डिंग करनी है वहां पर हम डार्ट को सीधा मार्क करेंगे, तिरछा नहीं करेंगे। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे, तो इसके लिए हम 2 निशान लगाएंगे इस कॉर्नर से, 1 इंच पर और 1.5 इंच पर। अब आर्मोल लेंथ की जो मार्किंग करी थी उसका हम मिड पॉइंट लेंगे। अब इस मिड पॉइंट पर 0.25 इंचेस बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और 0.25 इंचेस अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब हम इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, यानी कि चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगा बैक आर्म होल कर्व। अब फ्रंट आर्म होल कर्व को बनाने के लिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, तो ये बन जाएगा फ्रंट आर्म होल कर्व। अब हम गले की मार्किंग करेंगे, तो गले की विड्थ बनाने के लिए हम कंधे को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कंधे हैं 15 इंचेस और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंचेस। तो हम 3 इंच पर मार्क कर देंगे। हम गले की लंबाई मार्क करेंगे, तो इंची टेप को तिरछा रख के हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक है 6 इंचेस और हम 6 इंच पे मार्क करने के बाद इसका एक रेक्टेंगल बना देंगे। गले की चौड़ाई आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। ये आपकी चॉइस है, आप 2.5 इंच रखिए या फिर 3 इंच रखिए। अब इस कॉर्नर से 1.25 इंचेस पर एक निशान लगाकर नेक की गोलाई दे दीजिए। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब डीप नेक होता है यानी कि 6 इंच का गला है, तो उसमें तीरे की कटिंग नहीं होती है, इसलिए मैंने कंधा स्ट्रेट रखा है। कटिंग करते वक्त आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ बैक आर्म होल काटना है, फ्रंट आर्म होल नहीं काटना है, क्योंकि ये बैक पार्ट है। अब देखिए, बैक पार्ट को हम बचे हुए कपड़े पर इस तरीके से रखेंगे और इसकी मदद से हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग पहले ही कर दी थी, तो बैक पार्ट पे जो निशान लगाए थे उसकी मदद से हम फ्रंट पार्ट पर भी फ्रंट आर्म होल के निशान लगा देंगे। और देखिए, हमने फिटिंग का भी निशान लगा दिया है और जो लेंथ है फ्रंट पार्ट की वो बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा होती है, तो वो निशान भी हमने लगा दिया है। फ्रंट पार्ट में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है बटन पट्टी के लिए, तो उसकी मार्किंग भी हमने कर दी है। अब देखिए, शोल्डर की मार्किंग करने के बाद हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक है 7 इंचेस, तो हम इंची टेप को तिरछा रख के 7 इंचेस पर एक निशान लगा लेंगे। अब इन मार्किंग से हम एक रेक्टेंगल बना देंगे और कॉर्नर से 1.25 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसकी गोलाई दे देंगे। अब देखिए, जो वेस्ट डार्ट है वो वैसे ही बनेगा जैसे हमने बैक पार्ट में बनाया था। तो ये इसकी हमने मार्किंग कर ली है वेस्ट डार्ट की, और हमने डार्ट पॉइंट की जो लाइन मार्क करी थी वो भी हमने बना दी है यहाँ पर। तो देखिए, डार्ट पॉइंट के एक साइड में हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और दूसरी साइड में हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब जो ब्लाउज की फोल्डिंग वाली लाइन है और डार्ट पॉइंट वाली लाइन है, इन दोनों के सेंटर में एक पॉइंट मार्क करना है और वहां से इस डार्ट को ज्वाइन कर देना है तिरछे में। ये वाला डार्ट ऑलरेडी बन चुका है सिर्फ मार्क लगाने से ही। अब आर्महोल डार्ट बनाने के लिए आर्महोल की जो गोलाई है उसका मिड पॉइंट मार्क करेंगे। आर्महोल की गोलाई है 10.5 इंचेस और उसका हाफ होता है 5.25 इंचेस, तो हम 5.25 इंचेस पर एक मार्क लगा देंगे। अब इस पॉइंट से इंची टेप को तिरछा रख के एक मार्क लगाना है और इंची टेप को इस तरीके से तिरछा रखना है कि जहाँ पे ब्लाउज खत्म होता है उसका कॉर्नर, वहां तक हमें तिरछा रखना है और हमें इस डार्ट की लंबाई 3 इंच के करीब रखनी है।
ये डार्ट बनेगा टोटल आधे इंच का, तो 0.25 इंच लाइन के एक साइड में और 0.25 इंच लाइन के दूसरी साइड में मार्क कर देंगे और फिर डायगोनल लाइन से दोनों को जॉइन कर देंगे। ये डार्ट बनेगा टोटल 0.75 इंचेस का, तो 0.75 इंचेस का आधा यानी कि 0.37 एक साइड में बनेगा और 0.37 दूसरी साइड में मार्क होगा और फिर इन दोनों को डायगोनल लाइन से जॉइन कर देना है। बस्ट डार्ट बनेगा आधे इंच का, तो 0.25 इंचेस एक साइड में और 0.25 इंचेस दूसरी साइड में मार्क होके फिर डायगोनल लाइन से जॉइन कर देना है। अब इन डार्ट्स को पिन्स से सिक्योर कर लेना है। अब देखिए डार्ट लगाने की वजह से जहाँ पर कपड़ा छोटा या बड़ा हो जाता है वहां पर हमें फिर से मार्किंग करनी है ताकि कपड़ा एकदम सीधा कटे। तो देखिए इस तरह से कटिंग करने से डार्ट्स पर सिलाई करने के बाद ब्लाउज पीस एकदम सीधा दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा। अब देखिए जहाँ पर डार्ट्स लगाए थे वहाँ पर हम छोटे-छोटे नॉचेस लगा लेंगे और बिल्कुल छोटे लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो सिलाई करने में परेशानी हो सकती है। ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि फ्रंट पैनल के दूसरे पार्ट पर डार्ट्स के निशान लगाने में आसानी हो जाए। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट के दोनों साइड्स में निशान लगा दिए हैं और ये है बैक पैनल, इसके भी दोनों साइड्स में निशान लगा दिए हैं। अब बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। अब हम इसे एक और फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। स्लीव्स की लेंथ है 5 इंच, तो हम मार्जिन के साथ 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब चेस्ट का 1/12 करेंगे। चेस्ट है 40 इंचेस और उसका 1/12 होता है 3.35 इंचेस। अब 3.35 इंचेस पर मार्क लगाने के बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए आर्म होल है 18 इंचेस और उसका हाफ होता है 9 इंचेस, तो हम इंची टेप को इस तरह से तिरछा रख के 9 इंचेस पर एक निशान लगा देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन का मिड पॉइंट लेंगे और ऊपर की तरफ आधे इंच का एक निशान लगा देंगे। अब देखिए जहाँ पे मिड पॉइंट लगाया है उसके ऊपर की तरफ जो लाइन बची है उसका भी मिड पॉइंट ले लेंगे और 0.25 इंचेस ऊपर की तरफ एक निशान लगा देंगे। इसी तरह से मिड पॉइंट के नीचे वाली जो लाइन बची है उसका भी मिड पॉइंट ले लेंगे और उसमें नीचे की तरफ 0.25 इंचेस पर एक निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और अब इस 1 इंच के निशान को आधे इंच के निशान से मिलाते हुए हम एक कर्व बना देंगे। अब इस कर्व को इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए हम कॉर्नर तक ले जाएंगे। तो ये बन गया हमारा बैक आर्म होल कर्व। अब फ्रंट आर्म होल कर्व बनाने के लिए इस 1 इंच के निशान को 0.25 इंच के निशान से मिलाएंगे, फिर मिड पॉइंट तक ले जाकर दूसरे 0.25 इंच पर एक कर्व बना देंगे। तो ये बन गया हमारा फ्रंट आर्म होल कर्व। अब हम स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स हैं 15 इंचेस, तो उसका आधा होता है 7.5 इंचेस, तो हम 7.5 इंचेस पर एक निशान लगा देंगे और उसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्लीव्स की मार्जिन का कोई भी कपड़ा नहीं बचा है। इसके लिए इसके साइड में हम कपड़ा जॉइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। ये हो गई बैक आर्म होल की कटिंग और फ्रंट आर्म होल काटने के लिए हमें ऊपर के 2 कपड़े उठाने हैं, उस पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। अब नीचे से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पर एक नॉच लगा लेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि स्लीव्स का मिड कौन सा है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर स्लीव्स का मार्जिन नहीं है, तो इसके लिए हमें इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने स्लीव्स पर जॉइंट लगा दिया है। अब हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेकर कटिंग कर देंगे। अब हम बचे हुए कपड़े में से ब्लाउज़ की बटन पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ ब्लाउज़ के फ्रंट पैनल में बटन पट्टी जहाँ पर लगती है उसके अकॉर्डिंग आएगी। इसमें 2 बटन पट्टी कटेगी जिसमें एक की चौड़ाई 1.5 इंच और दूसरे की चौड़ाई 2.5 इंच होगी। तो देखिए ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो चुकी है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।